All right, it's December 15, paper 2-2. The question says 4 sine 2x plus 5 cos 2x is equals to 0. So first I'm going to arrange the equation. It will be 4 sine 2x is equals to minus 5 cos 2x. Cos 2x वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेकर आऊँगा, इट विल बी डिवाइडेड. सो इट्स साइन 2x अपॉन cos 2x और वहाँ बचा हमारे पास माइनस 5 ओवर 4. Sine over cos, that is tan 2x is equals to minus 5 over 4. Keep in mind कि यहाँ पर आपके पास tan 2x है, याद रखिएगा, इस पे हमारी रेंज पे फर्क पड़ेगा. ठीक है, ऑल राइट. सो पहले हम बात करते हैं थीटा की. तो थीटा हमारे पास लाई करेगा या तो सेकंड में लाई करेगा या थर्ड में लाई करेगा, क्योंकि tan आपके पास नेगेटिव है. बात की जाएगी अल्फ़ा की. अब तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 4, दैट इज इक्वल्स टू 51.34. ये आपका अल्फ़ा आ गया. तो अगर मैं एक रफली स्केच करूं, हमारा काम को तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड एंड थर्ड. तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 51.34. और फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी थर्ड के लिए, बट हमें तो फोर्थ में जाना है क्योंकि 10 हमारे पास नेगेटिव है. इट नॉट थर्ड, ये हमारा फोर्थ होगा, राइट. सो थीटा इज इक्वल्स टू 360 माइनस अल्फा इज 51.34. तो मैं अपनी फिगर में भी करेक्ट कर देता हूँ उसको कि ये आपकी ये वाली लाइन होगी और ये वाला नहीं होगा. ठीक है जी. तो अब जो इसका आंसर आएगा हमारे पास, ऑल राइट, तो हमने डिवाइड किया, इसका आंसर आपके पास आ गया, माइनस किया सॉरी, 128.65 एंड 308.6. ये आपका फाइनल आंसर नहीं है. क्यों? क्योंकि जो आपका एंगल था इट्स 2x. सो 2x इज इक्वल्स टू 128.65 एंड 308.6. 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हमारा के डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल्स टू 64.3 एंड 154.3. ये आपके फाइनल आंसर्स. In second part it says cot square y plus 3 cosec y equal to 3. तो cot square y पर अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करें, सो इट विल बी cosec square y minus 1 plus 3 cosec y प्लस 3 को शिफ्ट किया तो इट विल बी माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बनेगा आपके पास cosec स्क्वायर y प्लस 3 cosec y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो cosec स्क्वायर y प्लस 4 cosec y माइनस cosec y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं तो ये आएगा cosec y, बचेगा के अंदर इट विल बी cosec y प्लस 4 माइनस, यहाँ पे कॉमन आएगा 1, अंदर आ जाएगा cosec y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. cosec y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और अब क्या बचेगा अंदर आपके पास, इट विल बी cosec y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो cosec y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड cosec y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. So that is equals to cosec y is equals to negative 4 and that is equals to cosec y is equals to 1. cosec क्या होता है आपके पास, cosec बेसिकली साइन का रिवर्स होता है, राइट. तो मैं ये कह सकता हूँ sin y इक्वल्स टू माइनस 1/4 एंड sin y इज इक्वल्स टू 1. अब इसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो वही कोऑर्डिनेट्स और थीटा का होगा. तो जब आपके पास sin y इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 है, इसका मतलब है कि जो थीटा है वो या तो थर्ड में आएगा या फिर फोर्थ में आएगा. और जब sin y आपके पास 1 है, अब जो थीटा है या तो वो फर्स्ट में है या फिर वो सेकंड में है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निकालना शुरू करेंगे अल्फ़ा. तो अल्फ़ा इस केस में आएगा 14.47. ठीक है, अब 14.47 से अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है सो इट विल बी 180 प्लस अल्फ़ा, और अगर फोर्थ में आना है सो इट विल बी 360 माइनस अल्फ़ा. तो ये दो इसके आंसर्स आ चुके हैं. ठीक है ना, अब इस पर आते हैं. sin y इक्वल्स टू 1. साइन का ग्राफ देखें तो अगर साइन कहाँ 1 है हमारे पास, साइन तो 90 पे 1 होता है, तो
तो यहाँ पर थीटा आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90। तो फाइनल आंसर्स आपके क्या क्या हुए? जो फाइनल आंसर्स हुए वो हुए 90, 194.47 एंड 345.53। ये फाइनल आंसर्स हैं तीन। पार्ट 3, cos z plus pi over 4 equals to -1/2 for 0 till 2 pi radians. Give your answer in terms of pi. Alright. तो पहले तो मैं काम करता हूँ अल्फ़ा पर। तो अल्फ़ा आएगा मेरे पास cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 3। ठीक है जी, ये तो बात हो गई अल्फ़ा की। cos के साथ साइन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। थीटा की बात कर लेते हैं। थीटा जो मेरे पास आएगा, cos नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? तो सेकंड में होता है या फिर हमारे पास थर्ड में होता है। तो अगर मैं इसको रफली स्केच करूँ तो ये कुछ सेकंड और थर्ड का ऐसा आएगा। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड में जाऊँगा तो इट विल बी पाई माइनस पाई ओवर 3 फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर मैं थर्ड में जाऊँगा, थर्ड क्वाड्रेंट, इट विल बी पाई प्लस पाई ओवर 3। ऑलराइट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आएगा 3 पाई माइनस पाई, दैट विल बी 2/3 पाई। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 3 पाई प्लस पाई, दैट विल बी 5/3 पाई। ठीक है जी, मेरा जो इसमें एंगल है वो किसके इक्वल है? वो है z प्लस पाई ओवर 4 के। तो मैं इन दोनों को z प्लस पाई ओवर 4 से इक्वेट करके अब यहाँ पर z निकालूंगा। तो z इज इक्वल्स टू 2/3 पाई माइनस पाई ओवर 4। और यहाँ भी ये काम करेंगे, z इज इक्वल्स टू 5 पाई ओवर 3 माइनस पाई ओवर 4। एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 12। तो ये आएगा 2 3 इंटू 4, 4 2s आर 8 पाई माइनस 4 3s आर 12, तो इट विल बी 3 पाई। तो एक आंसर तो आ गया मेरे पास 5 पाई ओवर 12। यही काम यहाँ करते हैं। एलसीएम यहाँ भी 12 आएगा, 3 टाइम्स 4, 4 5s आर 20 पाई minus 4 3s are 12 and it will be 3 pi, so 20 minus 3, that will be 17/12 pi। एक मिस्टेक यहाँ पर, पाई प्लस पाई बाई 3 ये आएगा मेरे पास 4 पाई बाई 3। तो मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ 4 पाई बाई 3 के बाद। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। वो गलती हो गई थी, 3 5 पाई नहीं था, वो 4 पाई था, 3 पाई प्लस पाई। राइट, तो ये दो इसके आंसर्स हैं।